नमस्ते दोस्तों, सी एस बी सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब जब आप टी डी एस की रिटर्न या फिर टी सी एस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या डिडक्टी या कोलेक्टी ऑप्ट आउट कर रहा है सेक्शन 115 बी ए सी सब सेक्शन 1A के अंतर्गत। तो इसका क्या मतलब है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी टी डी एस की रिटर्न पे या टी सी एस की रिटर्न पे, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप टीसीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वेदर कलेक्टिव ऑप्टिंग आउट ऑफ टैक्सेशन रजीम अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A। दोस्तों, कलेक्टर को टीसीएस रिटर्न फाइल करनी होती है तो उसे क्या पता कि कलेक्टर ये स्कीम ऑप्ट आउट करेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग लेनी होगी कलेक्टर से हर टीसीएस की रिटर्न जो आप फाइल करेंगे कि क्या कलेक्टर ऑप्ट आउट कर रहा है टैक्सेशन रजीम से। तो दोस्तों, आपको हर कलेक्टर के लिए ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी जा रही है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उस केस में उसका पैन इनऑपरेटिव कर दिया जाता है। और दोस्तों, यदि पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस केस में हायर रेट से टीडीएस काटा जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जैसा कि सेक्शन 206AA के अंतर्गत दिया गया है। या फिर दोस्तों, हायर रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा जैसा कि सेक्शन 206CC के अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, जब आप टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं या फिर टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पे आपको सभी पैन नंबर चेक करने हैं कि क्या वो ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है। यदि वो इनऑपरेटिव होंगे तो उस केस में दोस्तों आपको हायर रेट से टीडीएस या फिर टीसीएस काटना होगा या फिर कलेक्ट करना होगा, जैसे कि सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों, सेक्शन 206CC ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है तो उस केस में हायर रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस केस में जो टीसीएस के रेट होंगे ट्वाइस द रेट होंगे जो कि स्पेसिफाइड किए गए रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या फिर एट द रेट ऑफ 5%, विच एवर इज हायर। और जो मैक्सिमम टीसीएस होगा इस केस में 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अब यदि कोई व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है कलेक्टर को टीसीएस कलेक्ट करने के लिए या फिर पैन नंबर तो दे देता है लेकिन वो लिंक नहीं किया हुआ है आधार नंबर के साथ, तो उस केस में आपको इस रेट से टीसीएस कलेक्ट करने होंगे, यानी कि ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो दोस्तों, रेलेवेंट प्रोविजन के लिए ये देखना जरूरी है कि क्या कलेक्टर ने सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A के अंतर्गत जो स्कीम है उसे ऑप्ट आउट किया है या नहीं, क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स आपको नई टैक्सेशन रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। लेकिन इसमें यदि आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो आप पुरानी टैक्सेशन रिजीम में जा सकते हैं। तो इसी के लिए अब ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो पाए और ये देखा जा सके कि आपका जो टीसीएस का रेट है किस रेट से एप्लीकेबल होगा यदि डिफ़ॉल्ट होता है पैन में या फिर आधार लिंकिंग में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। दोस्तों, इसी प्रकार टीडीएस काटने के लिए भी यही प्रोविज़न सेक्शन 206AA के अंतर्गत दी गई है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति टीडीएस काटने के लिए लायबल है लेकिन जो डिडक्टी है वो अपना पैन नंबर नहीं देता है या फिर पैन तो दे देता है लेकिन वो इनऑपरेटिव है, यानी कि उसने आधार के साथ लिंक नहीं किया है, तो हायर रेट से टीडीएस काटा जाएगा। तो इस केस में हायर ऑफ द फॉलोइंग होता है, रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेट इन फोर्स और एट द रेट ऑफ 20%। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 194Q और 194O के अंतर्गत यहाँ पे 20% के बजाय 5% पढ़ा जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 BAC में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। पहले दोस्तों सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलता था और दोस्तों यहाँ पे चॉइस होती थी कि क्या ये व्यक्ति ये सेक्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स आपको नई टैक्सेशन रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, यानी कि 115 BAC सब सेक्शन 1A के अंतर्गत। तो दोस्तों, स्कीम इंडिविजुअल को मिलेगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को। तो दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स रेट है वो इस प्रकार होंगे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अप टू 3 लाख नील, और उसके बाद के जो स्लैब रेट है यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स दिए गए हैं। तो इस रेट से जो टैक्स है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे
टैक्स पेयर को ऑप्शन दी गई है कि वो स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकता है, यानी कि नई टैक्सेशन रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसके लिए रूल दिए गए हैं। यदि व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है तो उस केस में वो इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकता है। जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उस वक्त उसे फॉर्म फाइल करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। और दोस्तों, यदि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है तो स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकता है, यानी कि पुरानी टैक्सेशन रजीम में जा सकता है जहाँ पे कि वो डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है, लेकिन ऐसा वो सिर्फ एक ही बार कर पाएगा। तो दोस्तों, यदि व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है और वो पुरानी स्कीम को ऑप्ट कर लेता है तो उसके बाद वो पुरानी स्कीम के अंतर्गत ही रहेगा, उसे नई स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन यदि व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करता है तो उसके पास हर साल चॉइस होगी कि वो नई टैक्स रजीम के अंतर्गत टैक्स भरेगा या फिर ओल्ड टैक्स रजीम के अंतर्गत है। तो इसीलिए दोस्तों, अब आप जब TCS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या NRI के केस में 27Q की रिटर्न फाइल करेंगे, उस वक्त आपसे पूछा जाएगा कि क्या डिडक्टी सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट आउट कर रहा है या फिर कलेक्टिव ऑप्ट आउट कर रहा है, ताकि ये देखा जा सके कि उसे टैक्स रेट कौन से अप्लाई होंगे, नई टैक्स रजीम के या फिर ओल्ड टैक्स रजीम के। तो इस प्रकार यदि आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी कि बिना पैन नंबर को चेक किए हुए रिटर्न फाइल कर देते हैं TDS की, तो उस केस में आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी कि जो डिडक्टी का या फिर कलेक्टिव का टैक्स होगा वो आपको भरना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो टैक्स पेयर है वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उसकी ड्यू डेट से पहले या फिर उस ड्यू डेट तक। और यदि व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा है तो जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उस वक्त ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि क्या वो ऑप्ट आउट करेगा नई स्कीम से। लेकिन दोस्तों, जब आप TDS और TCS की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपसे हर क्वार्टर में पूछा जा रहा है कि क्या कलेक्टिव या डिडक्टिव ऑप्ट आउट कर रहा है, तो इसकी कंप्लायंस आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए आपको अंडरटेकिंग लेके रखनी है कलेक्टिव से या फिर डिडक्टिव से कि क्या वो ऑप्ट आउट कर रहा है नई स्कीम से, और उसके अकॉर्डिंग आपको TDS की रिटर्न या फिर जो TCS की रिटर्न है वो फाइल करनी है। तो दोस्तों, 1 जुलाई 23 से यदि आपका डिडक्टिव या कलेक्टिव अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है कि आप हायर रेट से उसका TDS या फिर TCS कलेक्ट करें। तो इसलिए दोस्तों, आपको पैन नंबर को चेक करना है कि क्या पैन ऑपरेटिव है व्यक्ति का इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और उसके बाद ही TDS और TCS की रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि यदि नॉन कम्प्लायंस होगी तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और आपको हायर रेट से TDS विद इंटरेस्ट जमा करना पड़ सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।